चलिए अपने सिंपल एपिथेलियम के बारे में सारी चीज पढ़ चुके थे ना। अपने क्या बोले थे, एपिथेलियम का नाम आते थे अपने पास में दो आए थे, दो तरीके आते। एक तो रहता फॉर एग्जांपल सिंपल एपिथेलियम है, कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में हमने फर्दर देखे तो तीन, सिंपल का मतलब सिंगल सेल से बने हुए ना, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो सेल की बेसिस पर तीन टाइप हो जाएंगे उसके में, है ना। किस तरीके का सेल है, एक अगर फ्लैटेंड रहा तो उसको स्क्वैमस बोलेंगे, एक क्यूब शेप रहा तो क्यूबॉइडल, और एक कोलमनर रहा तो कोलमनर। ठीक है, चलो अब देखते हैं। Some of the columnar or cuboidal cells get specialized for secretion and are called glandular epithelium। अब देखो उसके आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो अपन ने देखे थे कल कि कोलमनर और क्यूबॉइडल के ऊपर अगर सीलिया उग गए तो उसको क्या बोलते हैं वो, देखो अगर कोलमनर, हाँ सीलिएटेड। इसी तरीके से अगर अगर कोलमनर और क्यूबॉइडल मॉडिफाई हो गए, है ना, मॉडिफाई होकर स्पेशल ग्लैंड जैसे बन गए, यानी कुछ सिक्रीट करने लग गए, तो इसको बोलेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। देखो क्या बोले अपने, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एंड कोलमनर, कोलमनर ये दो सेल अगर मॉडिफाई हुए और ग्लैंड्स बन गए, ग्लैंड्स, तो उसको बोलेंगे अपन ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या बोलेंगे इसको, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जैसे देखो स्टमक के अंदर बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड जो रहता है, अपना गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है, वहां पर कोलमनर सेल्स है ना, इस तरीके से। तो बहुत सारे अलग अलग जगह पर कोलमनर और क्यूबॉइडल क्या होते हैं, मॉडिफाई होते हैं। मॉडिफाई होना यानी उनका फंक्शन क्या रहता है, सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन, है ना। तो और मॉडिफाई होके स्पेशल ग्लैंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट करते हैं, है ना। हार्मोन्स तो रेयर करेंगे, जनरली एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट करते हो, है ना। अब वो पर्टिकुलरली इतना ज़्यादा डीप अपने को दिया नहीं कि कौन सी जगह पर कौन सा ग्लैंड होगा। फॉर एग्जांपल जैसे स्टमक के अंदर गॉबलेट सेल्स करके भी रहते हैं, ठीक है। देखो तो उसने एग्जांपल भी दिया, सम ऑफ द, हाँ म्यूकस सिक्रीट करते हैं बिल्कुल। सम ऑफ द कोलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स get specialized for secretion and are called glandular epithelium. They are mainly of two types। वो दो तरीके के रहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम फर्दर दो तरीके के रहते हैं। कौन से, एक रहेगा, हाँ देखो, they are further mainly of two types, unicellular consisting of isolated glandular epithelium, isolated glandular cells, goblet cells of the alimentary canal, and multicellular consisting of cluster of cells, salivary gland। ठीक है, चलो देखो अब देखो ग्लैंडुलर एपिथेलियम के अंदर दो तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है बोलो, सिंगल सेल, है ना, यूनिसेल, और एक मल्टी सेल, मल्टी सेल, ठीक है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम में फर्दर दो टाइप, मल्टी सेल, यूनिसेल। एक एक का एग्जांपल याद रखना है। इसका एग्जांपल क्या है, गॉबलेट सेल, गॉबलेट। इसका एग्जांपल क्या है, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड मालूम ना, सलाइवा सिक्रेट करने वाला जो ग्लैंड रहता है उसको क्या बोलेंगे अपन, सलाइवरी ग्लैंड। तो देखो ग्लैंडुलर एपिथेलियम की दो है टाइप, यूनिसेलुलर हो सकता है जैसे गॉबलेट सेल, यानी सिंगल सेल रहने वाला है। मल्टी सेल हो सकता है जैसा सलाइवरी ग्लैंड, है ना। चलो हर एक बात कर लिया अपन ने। अब देखो तो दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, यूनिसेल कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। आइसोलेटेड ग्लैंडुलर बोले तो एक अकेला सेल है, आइसोलेटेड बोले तो सबसे अलग, तो ना आइसोलेट कर देना, कोरोना के टाइम पर बहुत सुने होंगे तुम टर्म, आइसोलेशन में डाल दिए, इसका मतलब सबसे अलग कर दिए, यानी अकेला है तो सबसे अलग ही है ना वो। अगर वो साथ में रहते तो फिर तो उसको मल्टी सेल बोल देते अपन, बहुत सारे सेल। अब एक ही सेल है, फॉर एग्जांपल एक ही सेल है और ये कुछ सिक्रीट कर रहा है, ठीक है ना, कुछ सिक्रीट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सेल। अगर बहुत सारे सेल है, यहाँ पर बहुत सारे सेल है, सब मिलकर कुछ ना कुछ बना रहे तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टी सेल, इस तरीके से। चलो तो अपन ने बोल दी आइसोलेटेड सिंगल सेल, जैसे फॉर एग्जांपल गॉबलेट सेल,
एलिमेंट्री कैनल एंड मल्टी सेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स, क्लस्टर ग्रुप है ना, झुंड, ठीक है, क्लस्टर ऑफ सेल्स जैसे सलाइवरी ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ मूड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन। अब देखो, अब ये ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ मूड ऑफ देयर पोरिंग सिक्रीशन, यानी किस तरीके से अपना सिक्रीशन वो रिलीज करते, क्या बोले अपन ने कि जो ग्लैंड्स रहते हैं ना अपने, वो किस तरीके से अपना सिक्रीशन रिलीज करते हैं, उसकी बेसिस पर फर्दर 2 टाइप्स के ग्लैंड्स रहते हैं। कितने? 2 तरीके। कौन से? देखो, एक रहता है एक्सो और एक रहता है एंडो। तो ये बेसिस याद रखना बहुत जरूरी है, बेसिस ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन, बेसिस क्या है? पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन, यानी वो सिक्रेट कहां पर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने देखे ना, अभी अपन ने पढ़ कर आया सबक, कौन सा? एंडोक्राइन ग्लैंड वाला है ना, कि वो क्या करते हैं, डायरेक्ट अपना सिक्रीशन अपने जो हार्मोन से कहां रिलीज करते हैं, डायरेक्ट ब्लड के अंदर रिलीज करते हैं ना। और जो एक्सोक्राइन रहते हैं उनके पास में डक्ट वाले ग्लैंड रहते हैं, तो वो डक्ट के थ्रू जहां पर डालना है वहां पर सिक्रीशन डालते हैं। तो सिक्रीशन किस तरीके से होने वाला है, क्या बोले अपन ने, सिक्रीशन किस तरह होने वाला है, उसकी बेसिस पर फर्दर 2 टाइप्स। जैसे फॉर एग्जांपल क्या रहता, अपना एक डस्टबिन रहता, डस्टबिन में क्या करते हैं अपन, कचरा लेके जाते, डाल देते, सिंपल, डायरेक्ट उठाए कचरा उसमें डाल दिए, डस्टबिन ले जाकर फेंक दिए। एक दूसरा रहता अपना जो किचन वेस्ट रहता वो, तो वहां पर क्या करते, बेसिन में डालते कुछ भी चीज है ना, तो बेसिन के थ्रू, पाइप के थ्रू फिर वो नाली के अंदर जाता, मालूम है नहीं चीज। तो वहां पर नाली का इस्तेमाल करें अपन, है ना, यानी एक ट्यूब का, एक पाइप का इस्तेमाल करें। उसी तरीके से हमारा जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, कौन से? एक्सो यानी बाहर, है ना, एंडो यानी अंदर, एंडो। तो देखो, ये जब हमको कोई चीज को एकदम डायरेक्ट बाहर फेंकने का रहता, फॉर एग्जांपल किचन वेस्ट को अपन डस्टबिन में जमा करके रख सकते नहीं, है ना, बर्तन धोते या फिर जो वेस्ट निकलता उसको डस्टबिन में जमा करके रखते नहीं, रखते, उसको डायरेक्ट ट्यूब के थ्रू बाहर फेंकते। तो जब भी हमको सिक्रीशन बाहर डालना रहता डायरेक्ट, उसके टाइम पर एक्सोक्राइन ग्लैंड, बिल्कुल, उसके लिए ट्यूब होना जरूरी है। क्या होना? डक्ट वाले ग्लैंड रहते, डक्ट प्रेजेंट। और एंडोक्राइन ग्लैंड, अब देखो डस्टबिन तो अपने घर के अंदर ही रहती ना, है ना, तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड रहते हैं वो क्या करते हैं, हमारे ब्लड के अंदर रिलीज करते हैं हार्मोन्स, उनके पास में डक्ट नहीं रहती है ना, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे वो, एंडोक्राइन ग्लैंड। जो हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड उसको क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन, बिल्कुल। चलो, तो इसके अंदर डक्ट रहेंगे नहीं, डक्टलेस रहेंगे। कैसे रहेंगे? डक्टलेस, यानी डक्ट रहेंगे नहीं इनके पास, सिंपल। ये क्या रिलीज करने वाले? एंजाइम्स, म्यूकस, और उसके बाद में सलाइवा, है ना, सलाइवा देखे ना, सलाइवरी ग्लैंड उसकी भी डक्ट रहती है ना, म्यूकस उसकी भी डक्ट रहती, पेनक्रियास जैसे म्यूकस, और क्या, मिल्क। और ये सिर्फ और सिर्फ हार्मोन, क्या बोलेंगे इसको, हार्मोन्स। देखो, इनका सिक्रीशन सिर्फ हार्मोन है, इनका एंजाइम्स हो सकता, मिल्क हो सकता, म्यूकस हो सकता, सलाइवा हो सकता है ना, स्वेट हो सकता, ठीक है। चलो अब देखो, तो ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग देयर सिक्रीशन, समझ में? पोरिंग यानी रिलीज करना है ना, पोरिंग किस तरीके से छोड़ते हो अपना सिक्रीशन, जो कुछ भी वो बनाते वो किस तरीके से रिलीज करते, इसकी बेसिस पर हमारे पास में 2 ग्लैंड है। कौन से? एक रहता एंडोक्राइन ग्लैंड, एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सो का मतलब बाहर, तो एकदम जब बाहर फेंकना है अपने को कोई चीज, है ना, हाँ उसका डक्ट लगेंगे, सिंपल बात है ना। तो डक्ट वाले ग्लैंड कौन से हो जाएंगे? एक्सोक्राइन, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल वॉशरूम का जो वेस्ट रहता उसको अपन स्टोर करके रखते ना, घर नहीं, उसको डायरेक्ट डक्ट के थ्रू बाहर, किचन वेस्ट को डायरेक्ट डक्ट के थ्रू बाहर, तो इसलिए उसको क्या बोल देंगे हम? एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी डक्ट वाले ग्लैंड, सिंपल। तो वो क्या सिक्रेट करते हैं? मिल्क हो गया, और उसके बाद म्यूकस हो गया, उसके बाद सलाइवा और एंजाइम, ये सारा उनका सिक्रेशन है, ये सारी चीजें वो बनाते। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम हार्मोन बनाते, एंडोक्राइन। एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर। तो इनका सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में होने वाला है, इनके पास में कोई डक्ट नहीं, ठीक है ना। चलो, तो on the basis of their porine secretion, glands are divided into 2 categories, namely exocrine and endocrine glands.
एक्सोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल। देखो इसमें ईयर वैक्स और ऑयल भी ऐड कर लेना है अपने, है ना। ईयर वैक्स, ईयर वैक्स, ईयर वैक्स है नहीं बड़ी, कान में का मैल, सिंपल। तो ईयर वैक्स यानी कान में का मैल, ऑयल यानी ऑयल अपना। चलो ईयर वैक्स, ऑयल, और उसी के साथ मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स, है ना। सलाइवा वगैरह भी आ जाएंगे इसमें ना। डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट, दीज प्रोडक्ट आर रिलीज्ड थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स, है। आगे भी बात, दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज थ्रू डक्ट और ट्यूब्स, यानी डक्ट प्रेजेंट है इसके अंदर एक्सोक्राइन में। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके अपोजिट में, इसके अपोजिट में क्या है कि जो एंडोक्राइन रहता, बोलता एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट, देयर प्रोडक्ट्स कॉल्ड हार्मोन्स आर सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड्स, यानी डायरेक्ट जो ब्लड के अंदर रिलीज करते हैं इसको। कहाँ रिलीज करते बोलो, विदा, देखो डक्ट तो है ही नहीं ना, डक्टलेस है, और कहाँ इनका सिक्रीशन कहाँ रहेगा बोलो, डायरेक्टली इनटू ब्लड, डायरेक्ट इन ब्लड, डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करें। बिल्कुल बिल्कुल, हार्मोन वाले ग्लैंड है, नहीं वही ग्लैंड है, बस उसका अब क्या कर रहे हैं अपन, देखो अपन सारी चीजें पढ़ चुके, अब ऐसा समझो कि अब उसके बारे में देख रहे हैं एक्चुअल में क्या था। जनरली ये सब आपको पहले पढ़ा जाता है, लेकिन मसला क्या हो जाता है, अगर पहले पढ़ ले अपन तो समझ में नहीं आता। फिर जैसे अपन तुमने हार्मोन का इतना डीप में पढ़ ली, तो अब ये चीज तुमको चिल्लर मालूम होगी, क्या लगा है यार। हाँ, कॉलमनर और इसीलिए वो कॉलमनर वाला क्यूबॉइडल, वो मॉडिफिकेशन हुई ग्लैंडुलर बना के, फिर वो या तो एक्सोक्राइन बन सकते या तो एंडोक्राइन बन सकते। बिल्कुल बिल्कुल, तो दोनों में से कोई भी बन सकते। अब उसके बाद में क्या देखो, अपन ने इतनी सारी चीजें पढ़ ली है एक्सोक्राइन के एंडोक्राइन के बारे में, अब ये नॉर्मल लगने वाला है, डक्ट है नहीं है ऐसा है, ये तो सब नॉर्मल लगे ना। इसलिए ये सब कैसा लगता है अपने को कुछ है ही नहीं करे, क्यों, क्योंकि पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ चुके ना, वहां पर पूरे इंटरेस्ट से नई नई चीजें आ रही तो इंटरेस्ट से पढ़े। अब ये पूरा रिवीजन जैसा रहता, कुछ भी नहीं लगता इस वक्त के अंदर, बस एक मतलब पढ़ो, टेंशन खत्म। आई बात समझ। चल अब देखो कंपाउंड इपिथेलियम के बारे में देखते हैं। कंपाउंड, ये समझ में आएगा। तो देखो अपन ने क्या क्या देख लिया सिंपल इपिथेलियम में, देखो जरा एक मतलब रिवाइज करते, ठीक है। देखो अपन ने सबसे पहले सिंपल इपिथेलियम देखे, सिंपल इपिथेलियम, ठीक है ना। सिंपल इपिथेलियम बोलते से इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, क्यों नाम रखे सिंपल, सिंगल लेयर, है ना। क्या पर नाम रखे बोलो, सिंगल लेयर ऑफ सेल है, तो उसको बोलते अपन सिंपल। तीन तरीके के हमारे पास सेल्स थे, एक फ्लैटेंड, है ना, एक चपटे, एक क्यूब शेप और एक कोलमनर, ठीक है। तो देखो इसके टाइप कैसे पढ़े, देखो हमारे पास में अगर देखा जाए ना, बेसिकली ये तीन ही तरीके के, कौन, सिंपल इपिथेलियम तीन ही तरीके के अपने पास, कौन से, स्क्वामस इपिथेलियम, उसके बाद में क्यूबॉइडल, उसके बाद में कोलमनर, ठीक है। लोकेशन और फंक्शन क्या इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, लोकेशन और फंक्शन। बोलो लोकेशन बोलो जरा इसके। हाँ, तो ब्लड वेसल बोल सकते हैं अपन ना, ब्लड वेसल, उसके बाद में हाँ अल्वियुलर कैपिलरी, यानी बिल्कुल डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन बाउंड्रीज बनाने वाला है सिंपल। हाँ, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, और जो वो रहता अपना अल्वियुलर कैपिलरी, एयर सैक, है ना, एयर सैक ऑफ लंग्स का वो भी वॉल बनाती है सिंपल। और इसका फंक्शन क्या है ना, डिफ्यूजन बाउंड्री बनाने वाला है। डिफ्यूजन बाउंड्री यानी हाँ ऐसी लेयर बनेगा जिसके थ्रू डिफ्यूजन होने वाला है। वो लेयर जहां से डिफ्यूजन होगा उसको डिफ्यूजन बाउंड्री बोलेंगे, सिंपल। चलो हो गया। अब इसके ऊपर आ जाओ क्यूबॉइडल, इसकी लोकेशन क्या होगी, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, है ना, डक्ट ऑफ ग्लैंड भी है ना इसके अंदर, डक्ट ऑफ ग्लैंड, साथ ही साथ पीसीटी, सॉरी, डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। स्पेसिफिक, हाँ चलो ये दोनों चीज हो गई उसके ना। इसका फंक्शन सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन, दोनों का फंक्शन कॉमन है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये कहां पर रहने वाला है, स्टमक, इंटेस्टाइन, ठीक है।
चलो हो गया पूरा रिवाइज, बढ़िया। इस तरीके से सबसे मोटे मोटे पॉइंट तुमको उसको याद रखना है, सबसे मोटे मोटे, यानी जो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, डक्ट ऑफ ग्लैंड, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन और ये सारी चीजें। अब इसमें देखो फर्दर कि अगर मॉडिफिकेशन अपन इसमें अब दूसरी क्या टाइप आएंगी, और अपन ने एक और चीज देखी मॉडिफिकेशन ऑफ, इसमें एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, कौन सा वाला देखो, जो क्यूबॉइडल जो पीसीटी रहता है ना, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसका जो क्यूबॉइडल, उसके जो क्यूबॉइडल सेल्स रहते हैं उनके ऊपर क्या रहती है, माइक्रोविला, क्या रहती है, माइक्रोविला, ताकि एब्जॉर्प्शन सरफेस थोड़ा बढ़ जाए, हाँ इंक्रीज। तो पीसीटी के अंदर जो क्यूबॉइडल सेल्स रहते हैं अपने, क्यूबॉइडल सेल्स हैव माइक्रोविला। ये पूछ सकता है अपने वो, ये कहां पर क्यूबॉइडल सेल्स के पास में माइक्रोविला रहते हैं, सिंपल। अब देखो, अब दूसरी चीज अपन ने सिंपल एपिथेलियम के 3 टाइप पढ़ लिए। अब मॉडिफिकेशन ऑफ columnar एंड क्यूबॉइडल एंड columnar एपिथेलियम, ठीक है। अब देखो इनके मॉडिफिकेशन में क्या क्या पड़े, अगर देखो, अगर इनके पास में सेल मॉडिफाई हो गया और उसके ऊपर सीली आ जाए, क्या बोले पुण्य, सीली आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, सीलिएटेड एपिथेलियम, सिंपल। कहाँ कहाँ रह सकते हैं बोलो, लोकेशन देखो, क्या किया बोले थे अपने, ब्रोंकियोल्स है ना, ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब, तो ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकियोल एंड फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब अंदर जाने देगा, हाँ ट्रैकिया के थ्रू अंदर नहीं जाने देगा, यानी जहां पर जिधर भी मूवमेंट कराना है उधर मूवमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल, सिंपल। तो काम तो क्या है, मूवमेंट है, और पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, कहाँ का, ब्रोंकियोल्स है, फैलोपियन ट्यूब। अब दूसरा देखिए अपने ग्लैंड के बारे में भी है ना, अगर ये मॉडिफाई हो गए, मॉडिफाई होकर अगर ग्लैंड बना लिए, क्या बना सकते हैं दूसरे ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स में फर्दर हमने 2 देखे फिर, है ना, एक्सेंडो अभी नहीं, अभी देखा अपने यूनिसेल मल्टीसेल, यूनी मल्टीसेल, ठीक है, अरे यूनिसेल गॉबलेट सेल, सिक्रीशन का है बोलो गॉबलेट सेल का, म्यूकस, खत्म, बस म्यूकस सिक्रीशन, नहीं इसका नहीं है अभी, इसका नहीं, इसका सिर्फ म्यूकस है, डाइजेस्टिव ग्लैंड का सेल है, उसका सिक्रीशन म्यूकस है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, चलो बढ़िया। हाँ अब मल्टी सेल में एग्जांपल क्या दिया अपने को, एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, अभी बस समझ, इसका सिक्रीशन क्या है, सलाइवा, राल जिसको बोलते हैं सलाइवा, ठीक है। अब मल्टी सेल में फर्दर 2 टाइप, कौन से, एक्सो और एंडो, समझ पा रहे तुम, चार्ट की फॉर्म में पूरा अपने दिमाग में सेट होने को ना, या फिर एंडोक्राइन, बिल्कुल। यानी अब क्या करना पड़ेगा अपने, यहाँ तक पढ़ लिया पुण्य ऐसा, देखो मॉडिफिकेशन हुआ, अगर क्यूबॉइडल और कोलमनर में मॉडिफिकेशन हुआ तो 2 तरीके से हो सकता, या तो उनके ऊपर सीलिया आ सकता है, फ्लैजिला तो उनके ऊपर नहीं आता है, फ्लैजिला की कोई बात नहीं, फ्लैजिला रहेगी, बिल्कुल, सीलिया नहीं मॉडिफाई हो गए थोड़े से, अगर इनको सीलिया निकल कर आ गए तो उसको सीलिएटेड एपिथेलियम बोलेंगे, और वो कहाँ पाया जाएगा, ब्रोंकिया या ब्रोंकियो फैलोपियन ट्यूब में, और उसका काम क्या है, अपने जो सराउंडिंग जो भी चीज है उसको मूव कराना, सिंपल। अब देखो फिर ग्लैंड की बात करें, और मॉडिफाई होकर वो ग्लैंड भी बना सकते हैं, ग्लैंड यूनिसेल हो सकते हैं, मल्टी सेल हो सकते हैं, यूनिसेल एग्जांपल गॉबलेट सेल, सिक्रीशन म्यूकस, खत्म काम। उसके बाद में मल्टी सेल में एग्जांपल स्लाइवरी ग्लैंड, लेकिन मल्टी सेल के फर्दर 2 टाइप है, एग्जांपल तो दे दिया उसने, लेकिन इतना काम का नहीं है। अब आगे जाकर अपने को देखना है कि मल्टी सेल के 2 टाइप, एक एक्सो एक एंडो। देखो ये ग्लैंड के 2 टाइप है, ग्लैंड के नहीं सॉरी, मल्टी सेलुलर ग्लैंड के 2 टाइप, मल्टी सेल ग्लैंड के 2 टाइप, कौन से बोलो, अभी पढ़े सारी चीजें ना, एक्सो एंडो, ठीक है बोलो अब चलो। एंडो का मतलब अंदर, है ना, अंदर जो चीज डालते हैं अपन, जैसे कचरा अंदर डालते हैं, याद रखने के लिए देखो कितना आसान है, कचरा अंदर डालते, डस्टबिन को कोई ट्यूब रहती नहीं, खत्म, डकलेस है, सिक्रीशन हार्मोन, डायरेक्ट ब्लड के अंदर डाल देंगे, जो भी सिक्रीशन है अपन, जैसा जो भी अपना कचरा रहता है डायरेक्ट डस्टबिन में डालते हैं, वैसे डायरेक्ट ब्लड के अंदर डालेंगे, सिंपल।
डक्टलेस। अब इधर आ जाओ, एंड एक्सो का मतलब एक्सो बाहर फेंकना है, तो बाहर के वास्ते क्या लगेगी, डक्ट लगेंगे, सिंपल। तो डक्ट वाले ग्लैंड है, और इसके साथ साथ डक्ट होने के साथ साथ क्या रहेंगे बोलो, सिक्रीशन क्या करेंगे, सिर्फ एंजाइम नहीं, हाँ ऑयल हो सकता, म्यूकस हो सकता, मिल्क हो सकता, ईयर वैक्स हो सकता, सारी चीजें हो, म्यूकस, एंजाइम्स, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें किसका सिक्रीशन है, एक्सो का। और सिर्फ हार्मोन किसका सिक्रीशन है, एंडो का। पूरा क्लियर होगा किस तरीके से, इसी टेबल की फॉर्म में तुमको उसको याद रखना है, ठीक है। चल अब देखो कंपाउंड एपिथेलियम पे आता है, तो सिंपल के बारे में पूरी चीजें पढ़ ली अपन ने, अब थोड़ा कंपाउंड के बारे में देखते हैं। देखो कंपाउंड epithelium is made up of more than one layer of, अब नाम में ही ना से कंपाउंड क्या बोलते हैं, दो चीजों से बने हुए, सिंपल। सो कंपाउंड epithelium is made up of more than one layer, multi layer of cells, and thus has a limited role in secretion and absorption। तो देखो ये क्या रहता है बोलते हैं, बहुत सारी लेयर से बना हुआ था ना, ऐसा लेयर्स लेयर्स रहेंगे, बहुत सारी लेयर से बने हुए। तो इसका जो रोल है ना, सिंपल, इसका बेसिक एक ही रोल है, कौन सा, प्रोटेक्शन। कौन सा रोल है इसका, एक ही रोल है, प्रोटेक्शन। अब तुम कोई भी चीज बहुत मोटी कर देते तो वो कुछ काम की नहीं बचती, सिर्फ उसका एक ही काम बचता, प्रोटेक्शन। तुमको क्या देना, प्रोटेक्ट करना, सिंपल। ये स्वेटर है सब, अब स्वेटर का क्या है, बेसिकली क्या रहता है, कपड़े, तो कपड़े इंसान अच्छे दिखने के हिसाब से पहनता, या फिर अलग अलग पर्पज हो सकते हैं, लेकिन स्वेटर का रूल क्या है, स्वेटर बहुत अच्छा दिखने के वास्ते पहनता कि नहीं, बेसिकली रूल क्या रहता है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट हो जाए, चूल्हे में गई सारी चीज, अच्छा दिखना नहीं दिखना कोई मैटर नहीं रहता उसका। अब स्वेटर ऐसा देख दिया नहीं, बहुत अच्छा दिखने को, एकदम शादी में जा रहे स्वेटर पहन के जा रहे, नहीं, स्वेटर का प्राइमरी रोल क्या है, प्रोटेक्शन। तो इस तरीके से अगर लेयर्स मल्टीपल हो जाए, बहुत सारी लेयर्स आ जाए, तो उनका प्राइमरी रोल क्या बन जाता है, प्रोटेक्शन, बिल्कुल। तो कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ मल्टी लेयर्ड more than one layer of cells, and thus has a limited role in secretion and absorption। यानी इसका कोई दूसरा रोल बचेगा ही नहीं, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन ऐसा कोई रोल ही नहीं बचेगा, सिर्फ एक ही रोल बचेगा, वो क्या रहेगा बोलो, प्रोटेक्शन। चलो अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। यानी हमारी जो ड्राई सरफेस है, देखो ये ड्राई सरफेस ऑफ स्किन है, जैसे माउथ की, ये फॉर एग्जाम्पल अलग अलग जो ड्राई सरफेस है ना, सूखी सरफेस, जैसे अपनी स्किन वगैरह, तो यहाँ पर रहेगा कंपाउंड एपिथेलियम। देखो कहाँ कहाँ बोला उसने, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन बोला, दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, जो हमारी मुंह की जो जगह है ना, बक्कल कैविटी, तो उसके अंदर तुमको देखा चमड़ी लगती है ना, गाल की जो देखते हो, तो वो क्या रहता है, वो भी क्या रहता, कंपाउंड एपिथेलियम, यानी मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स रहती है। तो ड्राई सरफेस यानी हमारी पूरी चमड़ी, साथ साथ बक्कल कैविटी जो मुंह की खाली जगह, उसकी जो मॉइस्ट सरफेस है वो भी कैसे बनी हुई है, कंपाउंड एपिथेलियम से। साथ ही साथ फेरिंग्स सुने है ना, बक्कल कैविटी के बाद में जो जस्ट आता है फेरिंग्स, जो कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर के लिए, तो वो फेरिंग्स भी कैसे बना हुआ है बोलो, कंपाउंड एपिथेलियम। इनर लेयर ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पैनक्रियाटिक डक्ट। तो ये सारी चीजें तुमको याद कर लेना है, सिंपल। कंपाउंड एपिथेलियम में कुछ भी नहीं, एक फंक्शन है प्रोटेक्शन, दूसरी सारी लोकेशंस है, बस। देखो कंपाउंड एपिथेलियम का नाम आते से क्या बोलेंगे, देखो 3 पॉइंट तुमको याद रखना है, कंपाउंड एपिथेलियम के सिर्फ 3 पॉइंट। कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। देखो पहला पॉइंट क्या बोलेंगे तुम, सबसे पहले कि मल्टी लेयर ऑफ सेल से बना, किससे, मल्टी लेयर। वहां पर जो पढ़े थे ना आपने, क्यूब की लेयर, क्यूबॉइडल, कोलमनर, ऐसे बहुत सारे लेयर आएंगे इसमें, यानी ऊपर वाली स्क्वैमस हो सकती है, फिर अंदर कोई क्यूबॉइडल, कोलमनर, ऐसा ऐसा 2-3 लेयर मिलकर ऐसे जो लेयर बनेंगी, जो ऐसी बड़ी लेयर बनेंगी, वो रहेंगे अपना कंपाउंड एपिथेलियम, सिंपल। एपिथेलियम का मतलब क्या होता है, ईपी मतलब ऊपर, थीलियम यानी स्किन से कवरिंग रिलेटेड, सिंपल। तो उसका काम ही वही रहेगा, ये कोई ग्लैंड नहीं बनाने वाला है। नो रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, नो रोल in secretion and absorption, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखने वाले हैं तुम, क्या बोलो, नो रोल इन सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन, मल्टी लेयर ऑफ सेल।
नॉर्मल सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन। तीसरा पॉइंट इसका लोकेशन लिखेंगे। हाँ लोकेशन लिखो। प्रोटेक्शन। हाँ फंक्शन पहले, ठीक है। फंक्शन क्या है, सिर्फ एक ही फंक्शन है, वो क्या है, प्रोटेक्शन। प्राइमरी फंक्शन इज प्रोटेक्शन, इसके अलावा कोई फंक्शन ही नहीं है, सिर्फ प्रोटेक्शन पहुंचाने इसका फंक्शन है। स्किन क्या करती है अपने को, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। अगर सबसे बड़ा ऑर्गन बोले तो स्किन ही है, तो उसका काम क्या है, प्राइमरी प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का कोई काम ही नहीं है, सिंपल। तो इसका भी काम क्या है, प्रोटेक्शन है ना। और चौथा पॉइंट है इसका, इसके लोकेशन। लोकेशन यानी कहाँ कहाँ रहता, तो वही जो सारी चीजें अपने देखे ना अभी, ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन है ना, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, बक्कल, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, उसके बाद में डक्ट ऑफ ग्लैंड यानी पैनक्रियाटिक डक्ट वगैरह, जो सारे पॉइंट है वो सारे इसमें लिख देना। बस ये 4 पॉइंट में तुम्हारा कंपाउंड एपिथेलियम भी कंप्लीट है ना। तो तुमको समझ में आ रहा है किस तरीके से पॉइंट वाइज अपन डिवाइड कर रहे हैं और किस तरीके से ट्यूबुलर फॉर्म में एक टेबल के फॉर्म में याद रख रहे हैं। तो उसी तरीके से तुमको उसको याद रखना है, ऐसे लिख लेना है उस तरीके, जिस तरीके में लिखा रहा ना उस तरीके से एक मतलब लिख लेना है। तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा टेंशन ही खत्म होता, समझ, क्योंकि सारी चीज अपनी पढ़ी हुई है, एक मरतबा बस रिवाइज होती रहती है इसके अंदर। तुम बोलेंगे इसको फिर तुमको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक मरतबा अभी पढ़ के याद कर लो, लास्ट में पढ़े काम खत्म, समझे। चलो अब देखो, अब क्या पढ़ने वाले अपन, अब थोड़ा पढ़ते। Cells in epithelium are held together with the little intercellular material in nearly all animal tissues। यानी इपीथीलियम के जो सेल्स रहते बोलते, कौन सा सेल, इपीथीलियम के सेल्स। all cells in epithelium are held together with a little intercellular material in nearly all animal tissue। यानी सारे के सारे एनिमल टिश्यू के अंदर जो इपीथीलियम के सेल्स रहते वो हेल्ड टुगेदर बोले तो हाँ एक दूसरे से जुड़े हुए रहते, सिंपल। तो कैसे रहते, इंटरसेलुलर सब्सटेंस है, देख रहे ना कि कोई इंटरसेलुलर सब्सटेंस है, इसके थ्रू सारे के सारे एनिमल के, नियरली ऑल एनिमल्स के जो सेल्स है इपीथीलियम वाले, लिखे ना सिंपल, सिर्फ और सिर्फ इपीथीलियम वाले, दूसरे की बात नहीं कर रहे, मस्कुलर की, न्यूरल की, है ना, और कनेक्टिव की बात नहीं कर रहे, सिर्फ इपीथीलियम के जो सेल्स है वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं बाय इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ठीक है। चलो, specialized junctions provide both structural and functional links between its individual cells। तो एपिथेलियम के अंदर क्या रहता बोलते हैं, इस तरीके से जंक्शन रहते, जंक्शन बोले तो क्या रहता, दो चीजों को जोड़ने वाला है ना, दो सेल को जोड़ने वाले क्या रहेंगे, जंक्शन कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर लगा दिए एक, जैसे यहाँ पर लगा दिए, तो ये जंक्शन कहला रहा अपना, सिंपल। कंपाउंड की बात चल रही है नहीं, कंपाउंड की बात हो गई, बस कंपाउंड के 4 पॉइंट पढ़ लिए वो हो गया। अब अपन पूरे इपीथेलियम की बात करें, तो पूरे इपीथेलियम के जो रहते हैं ना सेल, सारे जो इपीथेलियम सेल्स है, तो उनमें वो कहीं कहीं जगह पर इंटरसेलुलर सब्सटेंस से हेल्ड रहते हैं। तो क्या बोला उसने लाइन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल सेल्स इन इपीथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। यानी इपीथेलियम के सारे सेल, चाहे वो कोई भी इपीथेलियम हो, स्क्वामस हो, सिंपल हो, कंपाउंड हो, कोई भी इपीथेलियम हो, वो थोड़े बहुत इंटरसेलुलर मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ होगा ही होगा, यानी उनके बीच में कुछ ना कुछ गोन वगैरह इस तरीके से कुछ ना कुछ प्रेजेंट होंगे, सिंपल है ना। यानी बगैर कोई इंटरसेलुलर सब्सटेंस उनको जोड़ ही नहीं सकते हो, कोई ना कोई इंटरसेलुलर सब्सटेंस उनके बीच में होगा, सबकी, पूरे इपीथेलियम की बात, कोई भी इपीथेलियम उठा लो, चाहे सिंपल में स्क्वामस उठा लो, क्यूबोइडल उठा लो, कोलमनर उठा लो, सीलेटेड विलेटेड, सारों की बात करो, कोई ग्लैंड उठा लो, सब में यानी बीच में कोई ना कोई रहेंगे। अपन ने टिश्यू की डेफिनेशन में पढ़े थे, देख अपन ने क्या बोले थे, सेल्स विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस इज नोन एज टिश्यू। क्या बोले थे, 3 पॉइंट, कॉमन ओरिजिन बोले थे अपन ने सेल्स का, इंटरसेलुलर सब्सटेंस और स्पेसिफिक फंक्शन, कोई एक ही फंक्शन परफॉर्म करने को, तो वही उसी इंटरसेलुलर सब्सटेंस की यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, समझे ना। तो सेल्स यहाँ पर जुड़े हुए, कैसे जुड़े हुए, इंटरसेलुलर सब्सटेंस, यानी ये गोन के जैसे काम कर रहा है। जैसे प्लांट के अंदर अपन ने देखा था ना मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला क्या करता है, एडहेयर, जोड़ के रखने का काम करता है, तो उसी मिडिल लैमेला का काम यहाँ पर क्या कर रहा है अपना, कि इंटरसेलुलर सब्सटेंस, इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, बस सेल्स के दरमियान का जो सब्सटेंस है, बिल्कुल जोड़ के रखने का। तो सारे एपिथेलियम में रहता, बात कहां पर आती है, बात
स्पेशल क्यों ऐसा पॉइंट क्या बोलिए स्टडी? ऑल इपिथेलियम, क्या बोल दिया उसने? ऑल इपिथेलियम। हाँ, लिटिल इंटरसेलुलर, थोड़ा सा, बहुत कम क्या रहता है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस सबके बीच में रहेंगे ही रहेंगे, सिंपल। चलो, तो नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज, सारे के सारे एनिमल टिश्यूज के अंदर, एपिथेलियम के अंदर तो ये रहने वाला है, सिंपल। इन नियरली ऑल एपिथेलियल एनिमल टिश्यूज, और नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज के अंदर बोल दिया, ठीक है। स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स। तो फिर अगर ये देखो, अब ये इंटरसेलुलर सब्सटेंस है, तो इनके बीच में जो जंक्शन है ना, वो क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बनाएंगे इनके बीच में। यानी स्ट्रक्चरल लिंक बोले तो मजबूती भी दे सकते हैं इनको, देखो स्ट्रक्चरल लिंक बोले तो मजबूती देने। अब जिसमें काम सिर्फ प्रोटेक्शन है, कोई चीज इधर उधर ट्रांसफर ही नहीं करना है, तो मजबूती पकड़ देने के लिए भी जंक्शन बना देंगे, है ना। दो लोग जैसे अपने रेल में देखे, तो एक डब्बा दूसरे डब्बे से क्या रहता, जुड़ा हुआ रहता, तो वो जंक्शन क्या करता, जंक्शन, यानी दो चीजें आके मिल रही है, सिंपल, उसको जंक्शन बोलते हैं वो, है ना। कई सारे ट्रेन आके जहाँ पर एक जगह मिलती है, उसको जंक्शन बोलते हैं वो, है ना। तो वो जो डब्बा और डब्बे के बीच में क्या रहता है, वो भी जंक्शन रहता, सिंपल है ना। तो बहुत सारे जंक्शन, देखो जंक्शन हम यहाँ पर 3 तरीके के होंगे, कितने, 3। देखो पहले तो क्या बोले अपन ने, सारे के सारे जो सेल्स है वो इंटरसेलुलर सब्सटेंस से जुड़े हुए, और इनके बीच में जो जंक्शन रहेंगे, जंक्शन का फंक्शन क्या है, हाँ, यानी 2 फंक्शन है उसके, एक स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल लिंक करना। हाँ, जैसे देखो ट्रेन का डब्बा और डब्बा जो जुड़े, तो वो स्ट्रक्चरल लिंक कर दिया, है ना। और एक डब्बे और दूसरे डब्बे के बीच में जो ऐसा गेट बना, रास्ता बने हुआ रहता है, देखो तुमने, एक डब्बे से लोग दूसरे डब्बे में जाते, तो वो फंक्शनल लिंक हो गया, यानी उसमें यहाँ से वहां जाए। स्ट्रक्चरल लिंक यानी जोड़ के रखने वाला, फंक्शनल लिंक यानी चीजें इधर से उधर जा पा रही, समझ पा रहे तुम बात। तो ये 2 रहते हैं। जंक्शन का फंक्शन लिख ले पहले, देखो फंक्शन ऑफ जंक्शन, फंक्शन ऑफ जंक्शन, जंक्शन क्या क्या है बोलो, एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट, दूसरा क्या है बोलो, फंक्शनल लिंक, स्ट्रक्चरल लिंक, फंक्शनल लिंक, है ना। स्ट्रक्चरल लिंक यानी सपोर्ट प्रोवाइड करना, फंक्शनल यानी चीजों को आने जाने के लिए रास्ता प्रोवाइड करना, समझ पा रहे ना बात। चलो, अब देखो 3 तरीके के जंक्शन है अपने पास। सबसे पहला आता अपना गैप जंक्शन, उसके बाद में था एडहेरिंग जंक्शन, उसके बाद में तीसरा आता अपना एक तीसरा कौन सा है, टाइट जंक्शन। देखो अब इसमें से जो गैप जंक्शन है ना, वो तुम एक मरतबा पढ़ने के बाद कभी भूलने वाले नहीं, गैप जंक्शन, उसके नाम में है गैप यानी खाली जगह, सिंपल। तो अगर गैप रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल देखो, एक डब्बे से दूसरे डब्बे में तुमने क्या करा, गैप बना दी, सुराख बना दी, और दोनों को जोड़ दिए, तो अब क्या हो सकता है बोलो, गैप जंक्शन। यहाँ की चीज यहाँ आ सकती, यहाँ की चीज यहाँ की चीज यहाँ आ सकती है। तो ये फंक्शनल वाला काम दे रहा है अपने, फंक्शनल लिंक बना दे रहा है दोनों के बीच में, यानी इसका फंक्शन और इसका फंक्शन लिंक होगा। ये जो चीज बनाएगा वो यहाँ जा सकती है, ये जो चीज बनाएगा वो यहाँ पर आ सकती है। तो एक फंक्शनल लिंक क्रिएट कर दिया 2 सेल्स के बीच में, इसलिए इसका नाम पड़ा गैप जंक्शन। गैप यानी खाली जगह, सिंपल। तो अगर तुमने दोनों में सुराख कर दिया, दोनों को जोड़ दिए, तो क्या बन गया, एक फंक्शनल लिंक बन गई। तो गैप जंक्शन का यही काम है। कंफ्यूज कहां पर होते बच्चे, इन दोनों में। और ये कम से कम 2 से 3 मरतबा आ चुका क्वेश्चन, कुछ ये जो चैप्टर से क्वेश्चन पूछना है उसको, तो बस इनकी डेफिनेशन डालना, डायरेक्ट इनकी डेफिनेशन दे दिया अलग अलग तरीके से, कभी डेफिनेशन कभी फंक्शन, इस तरीके से। अब ऐसा हुआ तो बोलो कौन सा जंक्शन इन्वॉल्व है, इस तरीके से पूछता। तो गैप जंक्शन कभी भूलने नहीं वाले। एडहेरिंग और टाइट में देखो, इसमें देखो तुम, इसकी डेफिनेशन याद रखना है। देखो अब एक ही डेफिनेशन देखते हैं, सिंपल। चलो जनरल बात चल रही है, कंपाउंड से पूरे एपिथेलियम की बात कर रहे हैं अपन। पूरे एपिथेलियम के सेल्स क्या रहते बोले अपने, कि सबके बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंस रहता, और उनके बीच में जंक्शंस रहते। वो जंक्शंस, हाँ बिल्कुल, वो जंक्शंस 3 तरीके के रहते, गैप, टाइट और एडहेरिंग, ठीक है। चलो
टाइट गैप जंक्शन का फंक्शन भी बता दिया मैंने, कौन सा है उसका फंक्शन, चीजें इधर से उधर जा सकती है उसमें, है ना। अब देखो the three type of junctions are formed in the epithelium and other tissues. These are cells as tight, adhering and gap junction. अब देखो टाइट जंक्शन की डेफिनेशन, यहाँ डेफिनेशन पे जाना है तुम, सिंपल डेफिनेशन बहुत ज्यादा पूछेंगे तुमसे। टाइट जंक्शंस हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। क्या करेंगे, लीक होने से बचाएंगे चीजों, यानी जैसे फॉर एग्जांपल क्या करें अपन ने, कुछ टाकी वगैरह फूट गई थी तो उसको अपन ने ऐसा कुछ एमसील लगा दिया, हाँ एमसील लगाया, तो एमसील भी क्या है, जंक्शन है, दो चीजें मिलेंगी, लेकिन वहां से कोई चीज लीक नहीं हो पाएंगी, समझ पा रहे ना। तो टाइट जंक्शन का फंक्शन क्या है, हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, टिश्यू से कोई चीज लीक नहीं होने देगा, कोई चीज बाहर नहीं जाने देगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, टाइट जंक्शन। अडेयर करना बोले तो चिपका के रखना, जोड़ के रखना, सिंपल। तो अडेयरिंग जंक्शन परफॉर्म्स सीमेंटिंग टू कीप नाइबरिंग सेल्स टुगेदर, तो नाइबरिंग सेल्स को जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम, अडेयरिंग, यानी जोड़ना बोले तो उसकी सरफेस को नहीं, उसको अंदर नहीं जोड़ेगा, पकड़ के रहेगा बस ऐसा, जो ट्रेन का डब्बा एक डब्बे को पकड़ के रखता है ना दूसरा, उस तरीके का जोड़ना, अडेयरिंग जंक्शन, यानी दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, लेकिन ऐसा कोई, हाँ सीमेंट के जैसा चिपका रहा है, सिंपल, जैसे ईट को ईट सीमेंट चिपका था ना, उस तरीके से चिपकाने का काम करता है, सिंपल। स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, है ना, ये कौन, अडेयरिंग जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या बोले, लीक होने से रोकने का, एमसील के जैसा काम करेंगे। अडेयरिंग जंक्शन सीमेंट के जैसा काम करेंगे, सिंपल, सीमेंटिंग यानी चिपकाने का काम करेंगे। अब सीमेंट डाल दिया अपन यहाँ पर, तो अब वो दो ईट में से एक ईट का मटेरियल दूसरे ईट में थोड़ी चले जाएगा, सिंपल, दो ईट चिपकेंगे ना सिर्फ उससे, यहाँ पर भी सिर्फ चिपकने का काम है, यहाँ से कुछ इधर नहीं जाने वाला, यहाँ से कुछ भी इधर नहीं जाने वाला, कंफ्यूज नहीं कर लेना, सिंपल। तो देखो टाइट का क्या बोले अपने फंक्शन, टाइट का फंक्शन क्या बोले, लीक होने से रोक लेगा, क्या बोले अपने, लीकेज होने से रोक लेगा, तो टिश्यू में से कोई चीज लीक नहीं होने देगा, टाइट जंक्शन। और उसके बाद में एडहेरिंग का क्या बोले जंक्शन फंक्शन, दोनों को जोड़ने का काम करेंगे। तो देखो अगर फॉर एग्जांपल ये टाइट जंक्शन है अपना, ये वाला, तो ये कोई चीज लीक होने का इसमें से नहीं होने देगा, ये अगर एडहेरिंग है तो ये दोनों को चिपका कर रखेंगे। और लास्ट आता अपना गैप जंक्शन। गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, कम्युनिकेट, अब ये सेल क्या बातचीत कर लेंगे, क्या बातचीत करेंगे, तो यहां से अगर तुमने गैप जंक्शन बना दिया इस तरीके से, तो यहाँ बातचीत बोले तो क्या, यहाँ का केमिकल यहाँ जा सकता है, यहाँ का यहाँ पर आ सकता है, सिंपल, यही उनकी बातचीत होगी। तो बातचीत में मदद करेंगे बताओ, अब बातचीत क्या रहती है सेल्स की, केमिकल के थ्रू, यहाँ से यहाँ पर आना कोई केमिकल का, यहाँ से यहाँ जाना केमिकल, सिंपल। चलो बिल्कुल फंक्शनल स्ट्रक्चरल लिंक बना, तो अपन ने बोल दिया गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स। साइटोप्लाज्म जोड़ दी ना, देखो यहां से यहाँ इनका साइटोप्लाज्म जोड़ी, तो साइटोप्लाज्म दो सेल का साइटोप्लाज्म जोड़कर उनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए आसानी पैदा कर देंगे। ट्रांसपोर्ट, यहाँ का सब्सटेंस यहाँ पर चले जा सकता है, यहाँ का इधर आ सकता है, सिंपल। चलो तो डेफिनेशन एकदम क्लियर है, फैसिलिटेट द सेल्स यानी सेल्स के लिए आसानी पैदा करेगा टू कम्युनिकेट ईच अदर, एक दूसरे से बातचीत कर सके। अब बातचीत क्या करेंगे, यहाँ की चीज यहाँ पर, यहाँ की चीज यहाँ पर, सिंपल। चलो बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म, अब किस तरीके से बातचीत करेंगे, दोनों का साइटोप्लाज्म जोड़ दिया इसका और इसका साइटोप्लाज्म, तो कोई भी चीज यहाँ से यहाँ जा सकती है, कोई भी चीज यहाँ से यहाँ पर आ सकती है। हाँ बिल्कुल वो सारे रहेंगे वैसे। Connecting cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ions, small molecules and some big molecule। भाई आयंस को भेजना है यहाँ से यहाँ, कोई मॉलिक्यूल को भेजना है, छोटे मोटे सारे तरीके के, तो जो चीज भेजना चाहते हो वो चीज तुम यहाँ से भेज सकते हो, सिंपल। होगा क्लियर। तो यानी जंक्शंस की तुमको डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद रखना है। गैप जंक्शन की डेफिनेशन क्या है, अडहेरिंग की क्या है, अडहेरिंग की डेफिनेशन बच्चे अडहेरिंग और टाइट में कंफ्यूज कर लेते, टाइट को समझ लेते टाइट पकड़ के रख लिया करके उसने, एक दूसरे को पकड़ के, नहीं, अढेर यानी पकड़ के रखना, हाँ अढेर यानी जोड़ के रखने वाला, दो को ऐसा दे दो, देखो ना इस तरीके से चिपका के रखने वाला कौन है, ये अडहेरिंग जंक्शन है। टाइट जंक्शन एकदम डब्बा टाइट लगा देना अपन
क्यों लगाते टाइट? कोई चीज लीक ना हो जाए, तो लीकेज से कौन प्रिवेंट करेंगे? अपना टाइट जंक्शन। अडहेरिंग जंक्शन जोड़ के रखने वाला है। इसमें ही कंफ्यूज करता हूं मैं खुद, इसमें एक मरतबा कंफ्यूज होकर आया एग्जाम के अंदर। टाइट ऐसा दिमाग में आता, टाइट, अरे यार टाइट एकदम टाइट पकड़ के रख लिया उसने, काम खत्म, तो उसका सीमेंटिंग ले नहीं। अडहेरिंग जंक्शन में सीमेंटिंग का वर्ड है। सीमेंटिंग यानी जोड़ना, जोड़ेंगे काय में तुम? अडहेयर में। और टाइट में क्या करेंगे? डब्बा टाइट लगा देंगे वो, तो उससे लीकेज प्रिवेंट हो जाएगी। क्या बोले? हाँ, लीक ना हो, है ना? चलो, नहीं 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 नहीं, सीमेंटिंग हुई तो समझा रहा ना मैं। सीमेंटिंग यानी जोड़ना, सीमेंटिंग यानी क्या बोलना बोले? जोड़ना। अब देखो डब्बे को सीमेंट लगाते हैं, ऐसा डब्बे का एग्जांपल यानी एक जनरल व्यू से एग्जांपल लेके अपने दिमाग में सेट कर लिया एक मरतबा, तो फिर वो आसानी रहती है। अब डब्बा रहता अपना, है ना, तो उसमें कोई सालन भर दिया, कोई भी चीज लिक्विड ले जा रहे हैं अपन, ठीक है, दूध या लस्सी कोई भी चीज ले जा रहे हैं उसमें, तो उसको एकदम टाइट लगाते हैं। सीमेंट लगा देंगे वहां पर? नहीं लगा। टाइट क्यों लगा दिए? लीक ना हो इसलिए, सिंपल। उसमें सीमेंटिंग का वर्ड ही नहीं आएगा, उसकी डेफिनेशन में सीमेंटिंग का वर्ड ही नहीं है। टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग। तो लीकिंग से स्टॉप करने के लिए क्या करेंगे पूछेगा तुमको, तुम बोलेंगे एकदम टाइट बंद कर देंगे डब्बे को, खत्म। फिर वो पूछेगा सीमेंटिंग किस में करेंगे? कौन सा ऐसा जंक्शन जिसमें सीमेंटिंग होती है, यानी जोड़ दिया जाता है, नाइबरिंग सेल्स को जोड़ते, एक ईंट को दूसरी ईंट से जोड़ते, तो अडहेरिंग जंक्शन। और गैप का तो बोलना ही नहीं पड़ता, उसकी डेफिनेशन सबसे सिंपल है, वो कोई नहीं बोलता, ठीक है।